अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ समीना राना। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, इन खबरों की तफसील जानिए इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बच्चे सबको अच्छे लगते हैं मगर हंसते मुस्कुराते, और ये तभी मुमकिन है जब उनकी बेहतर निगहदाश्त के लिए कुनबे के अफराद और वसाइल में तवाज़ुन रहे। तवाज़ुन बरकरार, जिंदगी बावकार। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। बाहमी एतमाद, वकार, मुश्तरका मफादात और बेमिसाल ताउन पर मुश्तमिल पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल हो गए। इस लाजवाल दोस्ती के एक और शाहकार 1100 मेगावाट बिजली के कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उभरती हुई आलमी ताकत चीन के साथ दोस्ती पर फ़ख्र है। चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात से निपटने के लिए माहौल दोस्त तवानाई की पैदावार बेहद अहम है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मसूद खालिद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद से कराची और बीजिंग में बैक वक्त होने वाली वर्चुअल तकरीब में K2 जनरेशन 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। मंसूबे के आगाज से पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर सलाहियत 2 गुना हो जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि क्लीन एनर्जी का हामिल K2 मंसूबा पाकिस्तान की तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करेगा। K2 की आज इनॉग्रेशन करते हुए मुझे बहुत खुशी है। 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा मुल्क बदकिस्मती से दुनिया में वो 10 मुल्कों से हैं जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से मुतासर है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान को वो 10 मुल्क हैं जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है, और उसकी वजह यह है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पाकिस्तान का 80% दरियाओं का पानी सप्लाई करते हैं, और जिस तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो हमारे ग्लेशियर्स के अंदर जिस तेज़ी से वो पिघल रहे हैं, तो हमें ख़तरा ये है कि अगर हम इसी रेट पे अगर हमने इसको रिवर्स ना किया तो आगे हमारे आने वाली नस्लों को बहुत बड़े पानी का मसला होगा। पाकिस्तान चीन दोस्ती के 70 साल पूरे होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अज़्म जाहिर किया कि दोनों मुल्क अवामी राब्तों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि हमारा एक नेबर तेज़ी से अब दुनिया की टॉप 2 पावर्स में पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह आगे दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि जिस रेट पे चाइना जा रहा है इनको कोई रोक नहीं सकता, तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ एक इस तरह की दोस्ती एक उस मुल्क से है जिससे हम बहुत कुछ अब सीख सकते हैं। ये हमारी बड़ी एक यूनिक रिलेशनशिप है। चाइना से एक ऐसी रिलेशनशिप है जो नीचे तक हर सतह पे पहुंच चुकी है, और उसकी वजह यह है कि लोगों के अंदर, हमारे कौम के अंदर एक ये हमारे दिल में ये चीज़ बैठ गई है कि हर मुश्किल वक्त पे चाइना हमारे साथ खड़ा होगा। ऐसे ताल्लुक हैं जो कि आगे हम देख रहे हैं कि अब मज़ीद और बढ़ते जाएंगे। गुर्बत के खात्मे के हवाले से चीन के सदर शी जिनपिंग की कायदाना सलाहियतों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई भी मुल्क करप्शन की मौजूदगी में तरक्की नहीं कर सकता। ताकतवर को कानून के ताबे लाकर ही इंसाफ पर मबनी माशरा तश्कील पा सकता है। एक और चीज़ सीख सकते हैं चाइना से, स्पेशली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिस तरह इन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद लड़ी है, और इन्होंने ये शो किया है कि प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता, एक मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक ऊपर की सतह की करप्शन को जब तक आप टैकल नहीं करते। जब ताकतवर को आप कानून के नीचे नहीं लेके आते तब तक मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता। जो चाइनीज़ के जो जिस तरह की इनकी डेवलपमेंट हुई है उससे पाकिस्तान को बड़े लेसन, और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी इनसे बड़े क्लोज टाइज़ हैं। और जो CPEC है, जो BRI का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, अब जो CPEC है वो एक्सपैंड कर रहा है और चीज़ों पे, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पे और एग्रीकल्चर के अंदर, जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से और इनकी टेक्निक से हम डबल ही कर लें अपनी पैदावार तो पाकिस्तान बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तकरीब में बीजिंग से चाइना एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के चेयरमैन जेंग की जियान और चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के चेयरमैन
यू जियानफिंग ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि चीन महफूज और माहौल दोस्त न्यूक्लियर पावर मंसूबों में पाकिस्तान के साथ ताउन को फरोग दे रहा है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोजी ने वीडियो पैगाम में पाकिस्तान को महफूज और कामयाब न्यूक्लियर तवानाई मंसूबों पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मोहम्मद नईम ने कहा कि न्यूक्लियर तवानाई मंसूबे पाक चीन लाजवाल दोस्ती के अक्कास हैं। नेशनल ग्रिड को 12% बिजली न्यूक्लियर जराए से फ्राहम की जा रही है। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K2 में हिफाजत और सेफ्टी के जदीद तरीन इंतजामात किए गए हैं। प्लांट की ऑपरेशनल मुद्दत 60 साल है, जिसे मजीद 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मजीद 1100 मेगावाट सलाहियत के हामिल कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 से भी बिजली की पैदावार अगले साल के आगाज में शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। माहौल दोस्त, सस्ती और काबिल एतमाद बिजली के मंसूबों और बड़े डैम्स की तामीर मुल्क की तरक्की में माविन साबित होंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चश्मों के जैसी मीठी है, कराकरम के पहाड़ों के जितनी ऊंची है। पाकिस्तान और चीन की क़यादत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। सफ़ारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बाहमी खतूत का तबादला किया। दोनों रहनुमाओं ने अपनी हुकूमत और आवाम की जानिब से एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने चीनी हम मनसब के नाम ख़त में कहा कि इस तारीखी मौके पर हम दोनों मुल्कों को दोस्ती की नई बुलंदियों पर ले जाने और मुश्तरका मुस्तकबिल की हामिल करीबी पाक चीन कम्युनिटी की तश्कील के लिए पुरज़्म हैं। सदर शी जिनपिंग ने अपने ख़त में कहा कि चीन और पाकिस्तान हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाले स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह के मौके पर वर्चुअल तकरीब से खिताब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, वक्त के साथ दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात को नई जहत मिली है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीन की जानिब से कोरोना वैक्सीन की फराहमी पर मशकूर हैं। उनका कहना था कि चीन की साइंसी तरक्की और गुर्बत का खात्मा पाकिस्तान के लिए काबिल तकलीद है। साइंस, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तिजारत समेत हर शोबे में ताउन जारी रखेंगे। China and Pakistan have this great opportunity to lead the world in the matter of trade towards multilateralism, towards not creating and raising walls for each other's products, as well as to establish institutions or ensure that institutions in the future are morality based, are based on principles of humanity, which is the foundation of our relationship between our two countries. The more we move forward in that direction, the more peace we will have. I look forward very much for the progress as far as China-Pakistan economic corridor is concerned, for the movement of goods to start expanding, to allow Central Asian countries to bring their goods to Gwadar and to the sea, and for the same thing to happen from the sea towards the north of Asia. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील हो चुके हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली केचियांग के नाम खत में वज़ीर आज़म ने सफ़ारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों की शराकतदारी अवाम की फलाह और रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड में कलीदी अहमियत की हामिल है। इस मनसूबे की तकमील माशी सरगर्मी और रोज़गार के मौके में इजाफे के साथ इलाकाई तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने में मुआविन होगी। चीन की वज़ीर आज़म ली केचियांग का कहना था कि दोनों मुल्कों की दोस्ती बाहमी एतमाद और माशी तावन पर मबनी है। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी को सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। अपने तहनीती ख़त में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क़याम से आज तक दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात उस्तवार किए हैं। उन्होंने कहा कि तामीर और तरक्की के लिए कोशिशों को तेज़ करने और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए काविशों को मज़ीद वुसअत देने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाएंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन न सिर्फ सफारती तौर पर एक दूसरे के करीब हैं बल्कि हमारे ताल्लुकात सियासी और मुआशी जहतों से कहीं आगे हैं। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि चीन ने हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, इसी तरह पाकिस्तान ने भी चीन को हर चैलेंज में मदद दी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सीपैक का शानदार मनसूबा एक दूसरे के मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद और इस इलाके के लिए गेम चेंजर है। Today we are celebrating 70 years of Pak-China diplomatic relationship. Since 1950, Pakistan and China are not only diplomatically close to each other, we believe that this relationship is far more important than only a diplomatic relationship. This relationship goes beyond any other political or economic dimensions. It's a relationship that is based on love for each other. The people of Pakistan and China enjoys a very close relationship with each other. They feel bonded in a relationship of love and friendship. And this relationship is actually based on the mutual respect that we have for each other since 1950. पाकिस्तानी अवाम ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इजहार यकजहती की रैलियों में अवाम की भरपूर शिरकत बाइस से मुसर्रत है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर बाबा कौम के विजन पर कारबंद है। बड़ी खुशी है कि जिस तरह मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानी जिस तरह आज फ़लस्तीनियों की हमायत के लिए निकले और उसकी मज़म्मत की, मैं आपको सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जब से इसराइल बना, पाकिस्तान का हमेशा एक ही स्टैंड रहा है और वो स्टैंड था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, हमारे अजीम लीडर का, कि फ़लस्तीनियों से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहे। 27वीं रात को मैं मस्जिद नबी में था जब मुझे पता चला कि जो किबला अव्वल है मुसलमानों का, मस्जिद अल-अक्सा, उधर जब 27वीं की मुक़द्दस रात को लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो इसराइल की पुलिस है उसने उनके ऊपर तशद्दुद किया और फिर जो गाज़ा के ऊपर जिस तरह की बमबारी की गई, नहाते फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह की बमबारी की गई जिसमें बच्चे मारे गए, तो मैं अगले दिन 27वीं का जो अगले दिन था, मैंने जो OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मुलाकात की और उनको तब कहा कि OIC को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस में इशू को उठाना चाहिए। तो मैंने किंग सलमान से बात की और उनसे भी यही हम बात की कि ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पे और जो अल-अक्सा में हुआ है, इसके ऊपर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दोगान, उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने भी यही चीज़ कही। महातिर मोहम्मद की मैसेज आई, कॉल आई, उन्होंने भी यही चीज़ कही। और फिर मैंने बात की फ़लस्तीन के जो सदर हैं महमूद अब्बास, और उनसे हमने कहा कि हम पूरी तरह उनको यकीन दिलाया कि हम सब उनके साथ खड़ी है। शाह महमूद कुरैशी को उसके बाद फिर मैंने कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाएं और OIC और मुसलमान मेंबर से इस इशू को उठाएं, और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से इसको उठाया और मैं उनको दाद देता हूँ इसकी। मुझे एक बड़ी खुशाइन चीज़ नज़र आ रही है और वो क्या है, मैं एक शुरुआत देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह दुनिया का जो पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है, दुनिया का पब्लिक ओपिनियन अब जोर लगाएगा, बड़े बड़े ये जो मुल्क हैं जो अब तक सपोर्ट करते रहे इसराइल को, ये पूरा प्रेशर डालेंगे कि फ़लस्तीनियों को भी उनके हुकूक दिए जाएं। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जबकि फ़लस्तीन के लोगों को अपना मुल्क मिलेगा, एक मुनसिफाना सेटलमेंट मिलेगी, और हम दुआ करते हैं कि वो दिन जल्दी आए। और यहाँ आपको बताएं कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गईं। तफसील जानिए हुमा इकबाल से। इसराइली अफवाज की जानिब से किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की बेहुरमती, 11 रोज़ से जारी गजा पर बमबारी, मजलूम और निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों पर वहशियाना तशद्दुद, बच्चों और ख़वातीन समेत 232 फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद बिल आखिर इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। फ़रीक़ैन के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद मकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब रात 2 बजे से शुरू हुआ। जंगबंदी मुआहदे को मॉनिटर करने के लिए मिस्र ने अपने 2 वफूद फ़लस्तीन और इसराइल भिजवा दिए हैं। पाकिस्तान ने हमास इसराइल जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज यौमुल कुद्स मनाया गया।
فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے وفد کے ہمراہ فلسطینی سفارت خانے کا دورہ بھی کیا اور فلسطینی سفیر سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کے حملے، غیر قانونی آباد کاری اور قبضہ، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اراکین اسمبلی کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس سے احتجاجی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے دفتر تک مارچ کیا اور اقوام متحدہ کے نمائندوں کو قومی اسمبلی میں 17 مئی کو متفقہ طور پر منظور ہونے والی قرارداد پیش کی۔ یہ ایک انسانیت کی بات ہے اور ہمیں انسانیت کے لیے ہم ہمیشہ پاکستانی قوم اپنی آواز بلند کرتی رہے گی اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہر لیول پہ ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، فلسطین زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میں اپنی پوری قوم کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی اختلافات ہوں گے، لیکن جب قومی مسئلہ ہوگا، جب مسلمانوں کا مسئلہ ہوگا اور جب انسانیت کا مسئلہ ہوگا تو یہ پارلیمنٹ اپنی قوم کی آواز بنے گی انشاءاللہ۔ ریلی کے شرکا نے فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کا اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں سخت نوٹس لیں۔ فلسطین کے مسئلے کا حل اقوام عالم اور خاص طور پر خطے کے امن کے لیے ناگزیر ہے۔ ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ غزہ میں اسرائیل اور فلسطینی مسلح گروپس کے درمیان فائر بندی کے باوجود اسرائیلی پولیس نے نماز جمعہ کے بعد مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا اور وہاں موجود فلسطینیوں پر آنسو گیس کے گولے داغے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ نماز جمعہ کے بعد بہت سے فلسطینی مسجد اقصی میں موجود تھے اور جنگ بندی کی خوشی میں نعرے بلند کر رہے تھے کہ اسرائیلی پولیس نے ان پر دھوئیں کے بم اور آنسو گیس کے شیل پھینکے۔ دوسری جانب غزہ میں خان یونس کے قریب ایک مکان کے ملبے سے ایک بچے سمیت 9 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ غزہ میں امدادی کارکنوں نے اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والی ایک سرنگ سے 5 لاشیں اور 10 افراد کو زندہ نکال دیا ہے۔ یوم فلسطین کے سلسلے میں راولپنڈی اسلام آباد میں کئی ریلیاں نکالی گئیں اور تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اور چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی نے پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی حمایت جاری رہے گی۔ تفصیل جانتے ہیں رانا شہزاد السلام سے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے راولپنڈی میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کا حل زیادہ دور نہیں۔ ہم نے ہر وقت ظلم کے خلاف ایک تحریک چلائی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان کوئی مکتبہ فکر کا کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا علم بلند رکھتا ہے اور بلند رکھے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے عیدگاہ شریف راولپنڈی میں یوم یکجہتی فلسطین تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب فلسطین پر حملہ ہوا تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے وہاں سے ہی اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے اوپر ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نہ صرف OIC کے اجلاس میں انہوں نے فلسطین کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا، وہاں پر پوری امت مسلمہ کو متحد کیا، ایک آواز بنایا۔ تقریب سے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز اور صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے اختتام پر سجادہ نشین پیر نقیب الرحمان نے ملک کی عالمی سلامتی، استحکام اور بقا کے لیے دعا کرائی۔ اسلام آباد میں یوم فلسطین ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی نے کہا کہ ہنود و یہود کی ریاستی دہشت گردی پر دنیا کی توجہ درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری امت مسلمہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ یوم فلسطین کے حوالے سے تحریک انصاف اسلام آباد کے زیر اہتمام نکالے جانے والی یکجہتی ریلیاں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے قریب اختتام پذیر ہوئیں۔ PTI ویمن ونگ اسلام آباد کی ریلی میں سینیٹر سیمی ایزدی سمیت مختلف خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ انصاف لیبر ونگ کی ریلی میں مختلف ارکان پارلیمنٹ اور کارکنوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ اس موقع پر سینیٹر فیصل جاوید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی مکمل آزادی تک پاکستان اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے اور ترکی نے جس انداز میں اس مقدمے کو اٹھایا
آپ نے دیکھا کہ کل پاکستان کی ترجمانی پاکستان کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں بھرپور انداز میں کی۔ سی ڈی اے مزدور یونین چودھری یاسین گروپ کی طرف سے بھی یوم فلسطین پر فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ماڈل ٹاؤن سٹیزن فورم شرقی اسلام آباد کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پرامن ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء مین بازار سے ہوتے ہوئے گھی مل سٹاپ پر پہنچے۔ غزہ میں ہونے والے مظالم کے خلاف اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی کی جانب سے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں یونیورسٹی انتظامیہ اور فیکلٹی ارکان نے شرکت کی۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بچے سب کو اچھے لگتے ہیں مگر ہنستے مسکراتے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ان کی بہتر نگہداشت کے لیے کنبے کے افراد اور وسائل میں توازن رہے۔ توازن برقرار، زندگی باوقار۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت خیبر پختونخوا۔ ویلکم بیک۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیو یارک کے مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ اور رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، جن میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کو روکنے پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید تفصیلات کیا ہیں یہ بتا رہی ہیں نمرہ سہیل۔ فلسطین میں مظالم کے خاتمے اور عالمی برادری کو اسرائیلی بربریت سے آگاہی دینے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی امریکہ میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے ساتھ ملاقات میں نہتے فلسطینیوں پر طاقت کے بے رحمانہ استعمال اور معصوم فلسطینی شہریوں، عورتوں اور بچوں کی شہادتوں پر گہری تشویش سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ میرے اس دورے کا مقصد جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے ذریعے نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنا اور عالمی برادری کی توجہ انسانی حقوق کی پامالیوں کی جانب مبذول کرانا ہے۔ نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے مصروفیات کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداللہ شاہد اور افغانستان کے سابق وزیر خارجہ زلمے رسول کے ساتھ الگ الگ ملاقات ہوئی۔ ملاقاتوں میں فلسطین کی صورتحال اور جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ شاہ محمود قریشی نے حکومت اور عوام کی جانب سے OIC ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلانے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے جائز حقوق بالخصوص استصواب رائے کے حق کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور کویت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر احمد نصر المحمد الصباح کے درمیان ملاقات میں فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوسکر کی زیر صدارت اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز نیو یارک میں وزارتی اجلاس میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی، فلسطین، مالدیپ، الجیریا اور انڈونیشیا سمیت جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے آئے وزراء خارجہ نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے فلسطین کے حوالے سے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے کامیاب اور بروقت انعقاد پر صدر جنرل اسمبلی والکن بوسکر کا شکریہ ادا کیا۔ Ceasefire is a welcome step forward, but resolution of the problem is what is required. If things remain simmering, they will resurface. We have to find a permanent solution. And this can only happen if we forge unity amongst ourselves. وزیر خارجہ نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران مختلف اہم فورمز پر فلسطین پر پاکستان کی جانب سے آواز بلند کر رہے ہیں۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دنیا کا مستقبل ایشیا کے مستقبل سے وابستہ ہے۔ علاقائی تنازعات حل کیے بغیر ایشیا میں ترقی کی صلاحیت سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکتے۔ ایشیا کے مستقبل پر کانفرنس سے ورچوئل خطاب میں وزیراعظم نے کہا، پرامن، بقائے باہمی اور اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کر کے ہم ایشیا کو امن کا گہوارہ اور خوشحال خطہ بنا سکتے ہیں۔ جاپان میں ہونے والی اس کانفرنس کا عنوان تھا کورونا کے بعد عالمی بحالی میں ایشیا کا کردار۔ کانفرنس سے ورچوئل خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا کا مستقبل ایشیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس خطے میں دنیا کی نصف آبادی بستی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایشیا نے گزشتہ 50 سال میں تیز معاشی ترقی کی ہے اور یہاں مثبت معاشرتی تبدیلیاں جبکہ تکنیکی اور انسانی وسائل کو فروغ ملا ہے۔
वज़ीर आज़म ने कहा कि एशिया और खित्ते में मुतहर्रिक माशी नमू का इन्हिसार राब्तों पर है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एशिया और खित्ते की इलाकाई इंज़माम का अहम मंसूबा है। China's Belt and Road Initiative provides the important pathway to such regional integration across the Asia-Pacific region and beyond. The China-Pakistan Economic Corridor is a flagship project of the Belt and Road Initiative. It has generated economic activity, employment, and will enhance bilateral and regional trade. Pakistan has invited all friendly countries to join in investing in the several economic industrial zones being established under the CPEC umbrella. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम एशिया में मेयारी बुनियादी ढांचे की हमायत और माली एनत के लिए जापान की तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि एशियाई मुल्कों में मुआशी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी में शराकत के बेशुमार मौके हैं। Asia must not become the theatre of tensions induced from without or within. The differences and disputes in Asia require Asian solutions on the basis of Asian values and interests. फ़लस्तीन की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 रियासती विजन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसले का मुनसिफाना और देर पा हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि एशिया में अमन और सलामती को दरपेश खतरात हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन अमल की मुकम्मल हमायत करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत समेत अपने तमाम हमसाया मुल्कों के साथ बाहमी ताउन पर मबनी पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहां है। Pakistan has actively supported the peace process in Afghanistan. As foreign forces withdraw from Afghanistan, it is imperative to redouble efforts to promote the peace process between the Afghan parties. Pakistan desires peaceful, cooperative relations with all its neighbors, including India. But India must stop the human rights violations in occupied Jammu and Kashmir and revisit the unilateral measures it took on 5th August 2019. It is essential that an enabling environment is created for dialogue to peacefully resolve the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the wishes of the people of Kashmir. वज़ीर आज़म ने कहा कि जहां इस वक्त दुनिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, वहीं हमारे पास तरक्की और खुशहाली के बेशुमार मौके भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह कोरोना के वबाई मर्ज से मौसर तौर पर निमटना है। गुज़श्ता 100 साल में पहली बार कोरोना वबा से आलमी सतह पर सेहत समेत बदतरीन मुआशी और मुआशरती बहरान पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वबा से जब तक हर कोई महफूज नहीं रह सकता, लिहाजा हमें यकीनी बनाना है कि कोविड वैक्सीन जल्द अज जल्द सबके लिए हर जगह दस्तयाब हो। कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल के तदारुक के लिए वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि पायदार बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए कम तरक्की पजीर मुल्कों की मदद होनी चाहिए। मोहम्मद हमीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आला तालीम का फ़रोग़ ही मुल्क की तरक्की का ज़ीना साबित होती है। तरक्की याफ्ता मुल्क अपनी मजमूई मुल्की पैदावार का कसीर हिस्सा तालीम पर खर्च करने से मज़ीद खुशहाल हो जाते हैं। इस्लामाबाद में आला तालीम के फ़रोग़ के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से आइंदा माली साल के बजट में आला तालीम के लिए मुख्तस रकम बढ़ाने का मुसम्मम इरादा रखती है। वज़ीर आज़म ने आला तालीम के लिए वसाइल बढ़ाने की निशानदही के लिए फौरी मुशावरत की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान से कौमी असम्बली के अरकान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात करने वालों में मोहम्मद याकूब शेख, मोहम्मद फ़ारूक आसिम मलिक, नौरीन फ़ारूक इब्राहिम और चीफ वहब मलिक आमिर डोगर शामिल थे। पंजाब और बलूचिस्तान असम्बलियों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की। मुलाकात करने वालों में पंजाब के सूबाई वज़रा मोहम्मद सब्तैन खान, समसाम अली बुखारी, बलूचिस्तान असम्बली के अरकान नूर मोहम्मद दुमर और अताउल्ला शादी खैल शामिल थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने मजमूई मुल्की पैदावार में नमू के अंदाजे को हतमी शक्ल दी है, जिसके मुताबिक GDP ग्रोथ का तखमीना 3.94 रहने की तवक्को जाहिर की गई है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तखमीना कोरोना वबा पर काबू पाते हुए इख्तियार की गई माशी पॉलिसियों की कामयाबी की अक्कास है। ज़राअत, सनत और खिदमात जैसे 3 बड़े शोबों के दरमियान तवाज़ुन हो चुका है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि अक्टूबर में सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट ख़त्म हो रही है, इसकी जगह नई सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ये वजाहत करना ज़रूरी है कि 1 रुपया 72 पैसे की बजाय बिजली के नर्ख में सिर्फ 8 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा होगा।
कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अरकान ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर हुकूमत और अपोजिशन का यकसा मौक़िफ़ है जो अवाम के जज्बात की तर्जुमानी है। कौमी असम्बली के इजलास में सहाफ़ी और मीडिया प्रोफेशनल्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल पेश कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नमूद मुस्लिम। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की सदारत में हुआ। इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर ऐवान से मुत्तफ़िका करारदाद की मंजूरी मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी है। इस करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। रुकन असम्बली आमिर डोगर ने कहा कि अपने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए पूरा ऐवान मुत्तहिद है और इस पर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ का एक ही मौक़िफ़ है। ऐवान में पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने आइन के आर्टिकल 79 में हायर एजुकेशन कमीशन से मुतल्लिक 2 तरमीम के आर्डिनेंस और मालियाती जिम्मेदारी और कर्जे से मुतल्लिक एक तरमीमी बिल पेश किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी लाल चंद मली ने सहाफ़ी और मीडिया प्रोफेशनल के तहफ़्फ़ुज़ का बिल ऐवान में पेश किया। वक्फ़ा सवालात में हाउसिंग के वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने बताया कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले से हमने सरकारी मुलाजमिन से काम शुरू किया है। कौमी सेहत की पार्लिमानी सेक्रेटरी नौशीन हामिद ने बताया कि कुछ अद्वियात की कीमतों में इजाफा तो हुआ है मगर हुकूमत ने 582 अद्वियात की कीमतें कम भी की हैं। कौमी असम्बली का इजलास सदर नशीन अमजद खान नियाजी ने पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल की मंजूरी से हर किस्म के इस्तेहसाल का खात्मा होगा। ऐवान की जिम्मेदारी है कि इस बिल को मंजूर करे। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली कानून साज़ी के लिए वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और डॉक्टर शीरी मज़ारी को खुसूसी क्रेडिट जाता है। सदर ममलिकत ने सेनेट का इजलास 24 मई को तलब किया है। ये इजलास पार्लियामेंट हाउस में सुबह 3 बजे होगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज़ इंतज़ामिया ने आज लोगों को श्रीनगर में मज़ार शहदा की तरफ मार्च और दुआया तकारीब के इनेकाद से रोकने के लिए कर्फ्यू और पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी हैं। KMS के मुताबिक काबिज़ इंतज़ामिया ने श्रीनगर समेत दीगर शहरों और कस्बों में बड़ी तादाद में भारतीय फौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकार तैनात कर रखे थे। इंतज़ामिया ने मीर वाइस उमर फारूक को आज उनके वालिद की शहादत की बरसी पर भी घर में नज़रबंद रखा। सख्त पाबंदियों की वजह से श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद, दरगाह हज़रत बल और दीगर मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान गुलाम मोहम्मद नागू ने श्रीनगर से जारी एक बयान में सख्त कर्फ्यू और पाबंदियों के नफाज पर मोदी की फिसाई भारतीय हुकूमत की मजम्मत की। उन्होंने कहा इस तरह के हथकंडों से कश्मीरियों को आज़ादी के रास्ते से हरगिज़ नहीं हटाया जा सकता। हुर्रियत रहनुमाओं मौलाना अब्बास अंसारी, गुलाम मोहम्मद खान सोपूरी, फरीदा बहन जी, जहांगीर गनीबर, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ मूवमेंट, तहरीक वाहदत इस्लामी, उम्मत इस्लामी और इंसानी हुकूक के कारकुन मोहम्मद अहसन ओंतो ने अपने बयानात में कहा कि कश्मीर कॉज के लिए मीर वाइस, मौलवी मोहम्मद फारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लॉन की खिदमत मशअल राह होगी। मारूफ आज़ादी पसंद रहनुमाओं मीर वाइस, मौलवी मोहम्मद फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लॉन और शहदाए हॉल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कुल जमाती हुर्रियत आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन की आलमी बिरादरी की तरफ फौरी तवज्जो करवाना चाहते हैं। JKLF के नज़रबंद चेयरमैन मोहम्मद यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने भी इस्लामाबाद में एक रैली से खिताब करते हुए अफसोस का इजहार किया और कहा कि कश्मीरियों को भारत की तरफ से बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना है, लेकिन आलमी बिरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। पेरिस में जम्मू कश्मीर फोरम फ्रांस के सदर आसिफ जलाल की सरबराही में एक दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मीर वाइस, मौलवी मोहम्मद फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लॉन और शहदाए हॉल को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 5.95% रिकॉर्ड की गई। कल से 30 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट करेंगी सदफ अफजल। मुल्क भर में शहरियों को वैक्सीन की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में कायम खसूसी मराकज़ में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ कर दिया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 30 साल की उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि कल से 30 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा, जबकि रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद को आज मैसेज मौसूल हो जाएगा। 40 साल और ज़ायद उम्र के अफराद की पहले ही वैक्सीनेशन की जा रही है। हर शहरी पर जिम्मेदारी आयद होती है कि जल्द अज जल्द खुद को रजिस्टर करवा कर अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। वैक्सीन लगवाने के बावजूद एहतियात करें। वफाकी हुकूमत ने असातिज़ाए कराम और तालीमी शोबे से मुंसलिक तमाम अफराद को फास्ट ट्रैक पर कोरोना वैक्सीन लगाने का भी फैसला किया है। अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 51 लाख से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। 3070 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह
5.95% रिकॉर्ड की गई। तीसरी लहर से बचने के लिए मास्क पहनना, समाजी फासला इख्तियार करना और हाथ धोना बेहद जरूरी है। मैं मास्क पहनता हूँ ताकि मैं इस वबा पे काबू पाने में अपना किरदार अदा कर सकूँ। मैं मास्क पहनती हूँ क्योंकि ये मुझे और आपको इस मोहलिक बीमारी से बचाता है। मैं मास्क पहनती हूँ क्योंकि मुस्तकबिल तो महफूज होना चाहिए ना। बहैसियत कौम हम सबकी जिम्मेदारी है कि घर रहें, महफूज रहें की हिकमत अमली को अपनाएं ताकि खुद को और अपने प्यारों को इस वबा से बचा सकें। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर भारत में गुज़श्ता 24 घंटों में 2,59,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,60,31,991 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,209 मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठे। हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 29 लाख हो गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और केरला में सूरत हाल तशवीशनाक है। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 16,61,00,000 हो गई है। दुनिया में हलाक होने वालों की तादाद 34 लाख तक पहुँच गई। भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई रियासतों में ब्लैक फंगस ने अपने पांव तेजी से फैलाना शुरू कर दिए हैं। मुल्क में अब तक 7,251 केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें से 219 मरीजों की मौत हो गई है। इसके असरात को देखते हुए 7 रियासतों ने इस वबाई मरज करार दे दिया है। ब्लैक फंगस के सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ और काबिज फौज के जारी मुकाबले जारी हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई का भारतीय कैद में इंतकाल हुआ। मुतादिद दूसरे कश्मीरी रहनुमा भी ज़ेर हिरासत हैं। मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि हर पाकिस्तानी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में उनके साथ है। मुशीर कौमी सलामती ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान चीन सफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिदा वेबिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत शराकतदारी में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और आवाम की सतह पर ताल्लुकात हैं। ये दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और हम आहंगी पर मबनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। दोनों मुल्कों के मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात में भी वसअत आ गई है। चीन के सफीर नोंगरोंग ने कहा कि दोनों मुल्कों की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। कोरोना वबा से निपटने के लिए दोनों मुल्कों का ताउन बेमिसाल रहा। उन्होंने कहा कि सीपैक के तहत मुख्तलिफ शोबों में काम जारी है। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती और दूसरे रहनुमाओं ने खिताब में कहा कि दोनों मुल्कों ने हर चैलेंज में एक दूसरे का साथ दिया। वक्त के साथ इन ताल्लुकात ने अहम संग मील उबूर किए हैं। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान पोस्ट ने यादगारी टिकट का इजरा कर दिया है। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। 70 बरसों पर मुहित पाक चीन दोस्ती हमारा सबसे अजीम कौमी असासा है। ये अल्फाज थे वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद के, जो पाकिस्तान और चीन के 70 साला सफारती ताल्लुकात की तकमील के हवाले से एक यादगारी टिकट के इजरा के मौका पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें इस दोस्ती जिसकी याद में आज हम सब जमा हुए हैं पर फख्र है। चीन हमारा सबसे दरीना दोस्त रहा है जिसने मुश्किल की हर घड़ी में वतन अजीज का साथ दिया। ये यादगारी टिकट इस फकीदुल मसाल दोस्ती की एक यादगार है। सीपैक सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए और चाइना के जो इलाके पीछे रह गए हैं उनको उठाने के लिए। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, मोटरवेज और हाईवेज जाएंगे, मार्केट तक रसाई होगी, माशी सरगर्मियाँ होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। वफाकी वजीर ने इसराइल के फ़लस्तीन पर हालिया जारियत के हवाले से कहा कि हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं और इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। मुराद सईद ने कहा कि पूरी मुस्लिम उम्मा को मिलकर साजिशों का कलाकमा करना होगा। चीन के पाकिस्तान में सफीर नोंगरोंग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के 70 साल की तकमील खुशाइंद है। ये यादगारी टिकट दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद तकवीत पहुँचाने का सबब बनेगा, जिससे दोनों अतराफ के अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी वजारत मवासलात, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट और दीगर सीनियर आला हुक्काम भी मौजूद थे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह के मौके पर बीजिंग में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक और चीन के नायब सदर वांग कीशान के दरमियान मुलाकात हुई। मोइनुल हक ने पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क हुकूमतों और अवाम के ताउन से आज पाकिस्तान और चीन दोस्ती के 70 साल की तकरीब मना रहे हैं। चीनी नायब सदर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरी बरादराना दोस्ती है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इलाकाई सलामती और अवाम के मफाद में हैं।